नमस्कार दोस्तों, कुंदन मिश्रा के एजुकेशन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में मैं एसपीटी करंट अफेयर जो सेट करा रहा हूँ, इसमें मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था। एक वीडियो में 50 क्वेश्चन और दूसरी वीडियो में दूसरा लेक्चर आया था 50 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरी वीडियो है और 101वां क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हम लोग फिर 150 तक आज कंप्लीट करेंगे। तो कंटिन्यू आप लोग वीडियो में बने रहिए और क्लासेस करते रहिए और पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए आइए हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? ए नीति आयोग, बी शिक्षा मंत्रालय, सी स्वास्थ्य मंत्रालय कि डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर आप लोग बताइए। देखिए, जो लोग आंसर बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, शिक्षा मंत्रालय। जो पीएम ऊषा अभियान है ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। बी नंबर, जो 102 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? सफाई कर्मचारियों को। ए असम, बी ओडिशा, सी हिमाचल प्रदेश के डी मणिपुर। देखिए, जो लोग आंसर सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही। मन हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। बहुत बढ़िया ये पहल है। हम लोग 103वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? ए देहरादून, बी श्रीनगर, सी दार्जिलिंग कि डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा जो जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। जो लोग बी लगा रहे हैं बिल्कुल श्रीनगर इसका आंसर होगा। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके आंसर देने का खुद प्रयास कीजिए। नहीं होता है फिर आपको आंसर मैं बताऊंगा ही, उसके बाद से क्लियर आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो श्रीनगर। 104, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन कि डी भारत। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, हाल ही में बहुत ही चर्चा में था। हमारे मोदी जी ने इसको अलग अलग नामों से सम्मानित किया है, जो पिछले वीडियो में मैंने कवर किया। तो पॉइंट का क्या नाम है, कहाँ उतरा तो उसका क्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी भारत। और 105वां क्वेश्चन की भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? ठीक है, ए विराट कोहली, बी कपिल देव, सी सचिन तेंदुलकर कि डी सौरभ गांगुली। जो लोग सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, हमारे सचिन तेंदुलकर को भारत के जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने नेशनल आइकन के रूप में चुना हुआ है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 105 पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 106। 106 नंबर क्वेश्चन में है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, बी जस्टिस उमेश सिन्हा, सी जस्टिस रमेश कुमार सिंह, डी जस्टिस जस्टिस दीपक कुमार मिश्रा। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। जो लोग आंसर ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको एनजीटी कहते हैं के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 107, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया? विक्रम, बी प्रज्ञान, सी जिज्ञासा कि डी प्रज्ञान है और बी ज्ञान गंगा है। ठीक है, जो लोग डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, उस चंद्रयान 3 के साथ जो रोवर गया था उसको प्रज्ञान नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 108, इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ए इंडोनेशिया, बी फिलीपींस, सी फ्रांस कि डी जर्मनी। देखिए आंसर बताइए। 108 नंबर क्वेश्चन, जो लोग आंसर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही, फिलीपींस इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? ए प्रयुत चान ओ चा, बी रेखा थाविसिन, सी विंगलक सिनावात्रा, डी इनमें से कोई नहीं। जो लोग बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, रेखा
थावीसिन को थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 110, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ए जागृति महिला लीग, बी अस्मिता महिला लीग, डी किरण महिला लीग, डी बेटी महिला लीग। आंसर दीजिए। जो लोग आंसर बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा अस्मिता महिला लीग। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 111, ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? ए ब्राजील, बी भारत, सी चीन, डी दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। जो लोग डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 112, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी बिहार। जो लोग ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश सरकार ने ही सीखो और कमाई योजना की शुरुआत की। ये बहुत अच्छा एक योजना साबित हो सकता है, जिसमें लर्न और अर्न इसको नाम दिया गया है, लर्न और अर्न। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 113, कि शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? ए कृष्णन शशि किरण, बी निहाल सरीन, डी आर प्रज्ञान प्रज्ञानंद, डी पेंताला हरिकृष्णा। आंसर दीजिए आप लोग, सोचिए जल्दी कमेंट कीजिए। जो लोग आंसर सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, आर प्रज्ञानंद ही इसका आंसर होगा। विश्व शतरंज के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने, लेकिन बाई चांस जीत नहीं पाए, ये हार गए फाइनल में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 114, 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ए मलेशिया, बी भारत, सी इंडोनेशिया, डी थाईलैंड। जो लोग सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, आसियान और भारत आर्थिक मंत्रियों की जो बैठक था वो इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? ए अदिति सिन्हा, बी अंकिता रैना, सी अनाहत सिंह, डी मोहिनी सिंह। जो लोग आंसर सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा अनाहत सिंह। अब क्वेश्चन नंबर 116, कि हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया? ए मुकेश अंबानी, बी गौतम अडानी, सी रतन टाटा, डी फाल्गुनी नायर। जो लोग आंसर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही, इसका रतन टाटा जी को ही महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न से सम्मानित किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, मुफ्त मुफ्त आईवी देखिए मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ए बिहार, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी हरियाणा। चलिए जो लोग इसका आंसर बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 118, शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी हरियाणा। जो लोग इसका आंसर डी बता रहे हैं, हरियाणा बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। बधाई हो, आप लोग सही जा रहे हैं, सही पढ़ाई कर रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं। आप लोग का पढ़ने का और याद करने का तरीका ठीक है। ठीक है। अब हम आप लोग क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं, कि किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता? ए अर्जेंटीना, बी ब्राजील, सी इंग्लैंड, डी स्पेन। जो लोग स्पेन बता रहे हैं बिल्कुल सही, इसका डी स्पेन ने ही फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 120, कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया? ए नेशनल बॉटेक बॉटेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, बी राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान अनुसंधान संस्थान, सी नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हावड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो लोग आंसर इसका ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने ही नमो 108 को विकसित किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121,
किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? जो भारतीय मूल के हैं लेकिन सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया, क्वेश्चन समझिए आप लोग। ए पवन नागार्जुन, बी थर्मन सन मुरुगरत्नम रत्नम, सी अभय देश पांडे, सी देव कृष्णन। चलिए आंसर बताइए इस लोग इसका। देखिए जो लोग आंसर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही, थर्मन सन मुरुगरत्नम ने ही भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की? पहला रैंक हासिल की, ए, बी में पूछ रहा है कि दूसरा, सी में बोल रहा है कि तीसरा, कि डी में बोल रहा है चौथा। देखिए इसका आंसर होगा बी, भारत ने दूसरा रैंक हासिल की, सेकंड रैंक हासिल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 73वां स्वतंत्रता दिवस, बी 77वां स्वतंत्रता दिवस, सी 79वां स्वतंत्र 79 स्वतंत्रता दिवस, 79 कहते हैं तो 19वां स्वतंत्रता दिवस, कि डी 21वां स्वतंत्रता दिवस। जो लोग बी बता रहे हैं बिल्कुल सही, 77 मतलब 77वां स्वतंत्रता दिवस ने हम लोगों ने मनाया अपने 15 अगस्त 2023 को। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 24 कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया? ए महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी तेलंगाना, डी छत्तीसगढ़। आंसर बताइए। तेलंगाना सरकार ने ही लॉन्च किया है, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं हम लोग। 125 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? ए मलेशिया, बी पाकिस्तान, सी दक्षिण कोरिया, डी भारत। इसका आंसर होगा भारत, डी बिल्कुल सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ए उद्गम पोर्टल, बी सहज पोर्टल, सी मदद पोर्टल, कि डी विश्वास पोर्टल। इसका आंसर होगा ए उद्गम पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 127 कि हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया? समझ रहे हैं ना, डोपिंग के चलते। ए हिमा दास, बी अन्नू रानी, सी द्रुति चंद, सी दीपिका सिन्हा। चलिए आंसर दीजिए इसका। जो लोग आंसर सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, द्रुति चंद को ही डोपिंग डोपिंग के चलते उनको 4 साल के लिए उनको बैन 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 मतलब बंद कर दिया गया, बैन लगा दिया गया उन पे। इस क्वेश्चन में आप लोगों को डोपिंग समझना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे होंगे जिनको डोपिंग नहीं समझ नहीं आ रहा है। देखिए डोपिंग क्या है, तो देखिए प्रतियोगी खेल के संदर्भ में जो प्रतियोगी खेल होते हैं, कि अगर डोपिंग का मतलब उस खेल के संदर्भ में होता है कि किसी खिलाड़ी द्वारा ऐसी दवाएं लेना जो खेल खेल क्षमता को बढ़ाती है। जो वहाँ पे जो एथलीट्स जो खिलाड़ी है खेल रहे हैं कुछ ऐसे दवाएं ले रहे हैं जो उनकी क्षमता को बढ़ा रहा है। ठीक है, और वो दवाएं उस खेल में प्रतिबंधित है, आपको नहीं लेना चाहिए, इसे प्रतिबंध है। अगर वैसे दवाओं का आप इस्तेमाल करते हैं तो इसी को डोपिंग कहते हैं। आईसी के चलते ही द्रुति चंद को 4 साल के लिए बैन किया गया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? ए एयरटेल पेमेंट बैंक, बी पेटीएम पेमेंट बैंक, सी जियो पेमेंट बैंक, की डी फिनो पेमेंट बैंक। चलिए आंसर बताइए। जो लोग आंसर ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही, एयरटेल पेमेंट बैंक ही एक ऐसा बैंक है जिसने डेबिट कार्ड इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग एक 129 मतलब 129वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ठीक है, ए 77वीं, बी 79वीं, सी 80वीं, या डी 81वीं। इसका आंसर होगा डी 81वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, 130 किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने
खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? ठीक है, ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट या डी टेनिस। मतलब जो एक भारतीय खिलाड़ी जिनका नाम है मनोज तिवारी, उन्हें कौन खेल से संबंधित थे जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की? आपके सामने चार विकल्प है, ध्यान से देखिए, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। जो लोग आंसर सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, क्रिकेट। मनोज तिवारी क्रिकेट से संबंधित थे, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 131, भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ए बेंगलुरु, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी कोलकाता। जो लोग आंसर ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही, बेंगलुरु में किया गया। 132, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने? ए दीपक पुनिया, बी मोहित कुमार, सी रवि दहिया, डी पलविंदर चीमा। आंसर बताइए आप लोग। जो लोग आंसर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही, मोहित कुमार ने ही अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133, कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका आंसर होगा डी 5। जो लोग डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, 5 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? ए सेतु समुद्रम, बी समुद्रम, सी महासागर, डी सागर। जो लोग आंसर बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा समुद्र। क्वेश्चन नंबर 135, भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ए केन्या, बी श्रीलंका, डी त्रिनिदाद और टोबैगो, की डी मालदीव। चलिए, जो लोग आंसर इसका सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, त्रिनिदाद और टोबैगो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी? डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है। ए ए ए में लिखा हुआ है कि 14,103 करोड़, बी 14,503 करोड़, सी 14,903 करोड़, डी 15,000 करोड़। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। जो लोग इसका आंसर सी सोच पा रहे हैं बिल्कुल सही, 14,903 करोड़ रुपया कैबिनेट ने मंजूरी किया डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए पटना, बी वाराणसी, सी जयपुर, डी कोलकाता। इसका आंसर होगा बी बनारस, वाराणसी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138, कि ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया? ए कृषि मंत्रालय, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 38, इसका आंसर बताइए आप लोग। जो लोग बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय ने ही ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम को लॉन्च किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लॉन्च किया। और आ गया क्वेश्चन नंबर 139, 139 नंबर क्वेश्चन, कि किस राज्य में ए हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की गई? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार, डी गुजरात। देखिए, अ हेल्थ जो प्रोग्राम है ना, इसका शुरुआत गुजरात सरकार ने की है। आंसर हो गया डी। जो लोग आंसर डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही। हम लोग क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आइए, 140 नंबर क्वेश्चन, कि भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? ए भारतीय तारा भौमिकी संस्थान, बी सी डैक, सी भारतीय खगोल जीव विज्ञान अनुसंधान केंद्र, या डी इनमें से कोई नहीं। जो लोग आंसर ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही, कि भारत के जो वैज्ञानिक ने जो नए तारे की खोज की है वो भारतीय तारा भौमिकी संस्थान ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141, G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, याद रखिएगा। ए कोलकाता में किया गया, बी मुंबई में, सी दिल्ली में, या डी जयपुर में। चलिए, जो लोग आंसर इसका डी लगा रहे हैं
बिल्कुल से नई दिल्ली में ये फिल्म फेस्टिवल जो G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में ही किया गया। क्वेश्चन नंबर 142, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ए पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय, बी गांधी मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय, सी पटेल संग्रहालय और पुस्तकालय, डी इनमें से कोई नहीं। ये बहुत इजी क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ए पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 143, राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी? 76 76 या 77 77 या 78 78 या 79 79? कुल मिला के इसका आंसर होगा ए, क्योंकि 76 पुरस्कारों को स्वीकृति मिली थी। क्वेश्चन नंबर 144, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य 1, सूर्य मिशन, आदित्य L1 या भास्कर 1 मिशन? देखिए जो लोग इसका आदित्य L1 लगा रहे हैं, बिल्कुल सही, आदित्य L1 ही मिशन का नाम है। L फॉर लॉरेनियस पॉइंट, लॉरेनियस पॉइंट जो 1 है उस पे मिशन भेजा गया। ठीक है, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 145, एस एस एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? ठीक है, ए भारत, बी मलेशिया, सी पाकिस्तान, कि डी नेपाल ने जीता? जो लोग आंसर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही, भारत ने जीता है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 147 किस भारतीय किस खिलाड़ी ने T20 आई में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? ए ईशान किशन, बी तिलक वर्मा, सी यशस्वी जायसवाल, कि डी शुभम गिल? इसका आंसर होगा बी तिलक वर्मा। जो लोग तिलक वर्मा लगा रहे हैं बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 147, कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? ए आसफ अली जरदारी, बी ममूनन हुसैन, सी अनवारुल हक काकर, डी इमरान खान? जो आंसर सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, अनवारुल हक करार को ही पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 148, 148 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे और 150 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग का इस लेक्चर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ और एक नोट और एक नया टॉपिक तो आएगा ही, साथ साथ में हम लोग इस सीरीज को जो कंटिन्यू हम लोग एसपीडी करंट अफेयर है इसको तो जारी ही रहेगा, आप लोग इसमें इसका लेक्चर मिलता ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 148, केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ए पढ़ाई, बी उल्लास, सी लिखाई, डी आनंद आनंद? इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा उल्लास। हमारे केंद्र सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उल्लास ऐप को लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 149, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? ए ऋषि सुनक, बी नरेंद्र मोदी, सी व्लादिमीर पुतिन, या डी जो बाइडन? देखिए इस पुरस्कार को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। आंसर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 150, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी? ए रितु महेश्वरी, बी गीता चौधरी, सी निशा विश्वास, डी अंजू भार्गव, सॉरी भार्गव लिखा हुआ, अंजू भार्गव? चलिए आंसर बताइए आप लोग। जो आंसर इसका सी बता रहे हैं बिल्कुल सही, निशा बिस्वाल नाम है। निशा बिस्वाल को ही हमारे भारतीय मूल की महिला है जो अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है। ठीक है, राइट। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड सर्कल में जितने भी हमारे मित्र हैं, स्टूडेंट हैं, हमारे जो प्रतिस्पर्धी हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिनको कोई ना कोई एग्ज़ाम निकालनी है, वो भी पीएससी हो या बी पीपीएससी हो, बी ट्रिपल एससी हो या यूपी पीएससी हो या जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के एग्ज़ाम हो,
ठीक है ना। हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर जो आया हुआ है सब्सिडी का सफिशिएंट है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एसपीडी का करंट अफेयर कंप्लीट करा दो, और फिर मैं एडोटोरिया का भी करंट अफेयर का जो सेट आया हुआ उसको आप लगा दो, कि आप लोग का एक क्वेश्चन गलत ना हो एग्जाम में। जितना भी क्वेश्चन आए सब के सब आप लोग हैंडल कर पाए, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आप लोग से छूटे ना, और आप लोग की सफलता सुनिश्चित हो, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर ही सबसे डायनेमिक पोर्शन होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोई सेट से आता है, इस सब्जेक्ट से आता है जो करंट अफेयर है। और इसमें बच्चे सर्वाधिक क्वेश्चन को गलत भी करते हैं, क्योंकि उनका जो पढ़ने का तरीका है वो तरीका कुछ चेंज लाना पड़ेगा इस करंट अफेयर के दृष्टिकोण में देखा जाए तो। क्योंकि जो हमारे स्टैटिक पोर्शन है उसको तो हम लोग कवर कर लेते हैं एक दो बार रिवीजन करके, लेकिन हम करंट अफेयर को एक बार देख के छोड़ देते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो कन्फ्यूजन की वजह से हम लोग क्वेश्चन सही अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इसलिए मैं सेट करा रहा हूँ कि आप लोग इस लेक्चर को बार बार सुनिए। अगर आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं तो कान में हेडफोन लगाइए और मेरे लेक्चर को बार बार सुनिए, ताकि क्वेश्चन आपको याद हो जाए, माइंड में सेट हो जाए, कि सामने आए तो माइंड से क्लिक हो और आप आंसर उसके दे पाए, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रन देते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। 150 से आगे हम लोग पढ़ेंगे, 50 क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज इतना ही रन देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक यू सो मच।